यहाँ पर आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हो चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब सामने आया कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुतालिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। ये जवाब दिया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस सवाल पर कि क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत में, और जिस पर जवाब दिया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुताल्लिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। तो सुप्रीम कोर्ट फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये सामने आया चीफ जस्टिस की जानिब से कि क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस पर जवाब देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुतालिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। तो अहम मामला है, अहम केस है फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का, और ये समाअत जो कि अब शुरू हो चुकी है और इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं, जिस पर जवाब सामने आया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुताल्लिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। तो अहम मामला है, अहम समाअत इस वक्त जारी है, इसका अहवाल समा के नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से यह खबर सामने आ रही है कि फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हो चुकी है। एक और अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के हवाले से। इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। एक कराची वाले साहब मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए तकरीर करने। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वो कहने लगे कि भुट्टो केस में यूं हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, हम उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकते थे, गलती ही तस्लीम कर सकते थे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स सामने आए। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा, ये भी अहम रिमार्क्स आज की समाअत में सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। अगर मैंने कुछ गलत किया तो सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बावटा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। एक कराची वाले साहब मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए तकरीर करने। वो कहने लगे कि भुट्टो केस में यूं हो गया, हम उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकते थे, गलती ही तस्लीम कर सकते थे। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। साथ में ये भी कहा कि मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया। सुहेल रशीद, ये मामला बड़ा अहम है, समाअत बड़ी अहम है, और उससे भी अहम है जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आ रहे हैं। जी ऐसा ही है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था फैसल बावटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उसकी आज समाअत शुरू हो चुकी है। फैसल बावटा अगर से पेश नहीं हुए लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद हैं। उनसे पूछा है चीफ जस्टिस ने कि क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, ये तौहीन अदालत बनती है या नहीं। पता नहीं सब प्रेस क्लब में ही क्यों जाते हैं। कराची वाले साहब मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए और फैसल बावटा भी, और हैरत की बात है कि दोनों रुकने पार्लियामेंट हैं, लेकिन उन्होंने इंतखाब प्रेस क्लब का किया और वहां जाकर उन्होंने अगर इस तरह की गालम गलोच और चीखू पुकार और ड्रामे से कुछ बनता है तो हमें बताएं, साबित क्या करना चाहते हैं। क्या ये कोई ताबीरी या मुस्बत किरदार आपने अदा किया है। साथ ही चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि मार्शल लॉ वालों की तौसीक मैं नहीं करूंगा, और ये भी हम जानते हैं कि हमारा नंबर दुनिया में 137वां है, लेकिन हम शफाफियत के लिए बेंचों की तश्कील से लेकर हर मामले में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बताएं, मेरे दाएं में बैठे साथियों पर बात क्यों करते हैं। शख्सियात पर तनकीद की जानी चाहिए लेकिन इदारों पर नहीं। इदारों उसके साथ ऐसे करेंगे तो इदारे तबाह होंगे, और ऐसा करने के लिए शायद हमें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत भी नहीं है, ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो तौहीन अदालत से मुतालिक जो कवानीन हैं वो पढ़कर अदालत को आगाह कर रहे हैं। समाअत अभी भी जारी है। समाअत अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।